यदि व्यर्थ का भाषण, अश्लील भाषण, गाली देना, निंदा करना, तो उसका किया हुआ भजन निष्प्रभावित हो जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। आप जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाणी गायन करते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, गाली बकते हैं, व्यर्थ की बातें बकते हैं, निंदा करते हैं, तो आपका किया हुआ भजन निष्प्रभावित हो जाएगा। निष्प्रभावित, उसका जो प्रभाव प्रकट होना चाहिए वो प्रभाव नहीं प्रकट होगा। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं, उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एकांत शाप बन जाएगा, दुखदाई बन जाएगा। एकांत पाकर उसका मन शासन करेगा, गलत क्रियाओं में फंसा देगा। उसे तो सदैव साधु संग में, सत्संग में ही रहना चाहिए। सोचो, तुम्हारे आंगन में कोई छोटा सा तुम्हारा ही बालक घुटने के बल खेल रहा और आके कोई एक थप्पड़ मारे, आपको कैसा लगेगा? आपके प्राण व्याकुल हो जाएंगे, मेरे बच्चे को और तुम वही अपने उदर रूपी आंगन में खेलते हुए उस नन्हे से शिशु को, जो अभी किसी भी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, केवल तुम्हारे आश्रित है, तुमसे पोषित है, तुम उसे मरवा देते हो, नष्ट कर देते हो, उसकी हत्या करवा देते हो। मां कहने की अधिकारिणी है आप। अपने गर्भ में पलते हुए भ्रूण को, शिशु को आप नष्ट कर देती हैं, तो आप मां हैं। शास्त्र तो कहता कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र सुना है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं सुनी। वो अपने दिल को भी दे सकती है। अगर ऐसा उत्तर आवे डॉक्टर का कि कोई इसे दिल दे दे तो बच सकता है, तो मां पहले बोलेगी कि अगर मेरा बालक बच जाए तो मेरा दिल उसमें डाल दो, मैं तो हो गई, इसलिए सुखी रहे। ऐसा मां का हृदय होता है। वही मां आज इस बल पर उतर गई अधर्म की आचरण में कि अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी। इससे माना ही नहीं जाता कि मैं कोई अपराध कर रही हूं। ये निश्चित समझो बहुत बड़ी दुर्गति का कारण होता है। ये जो संतानोत्पत्ति की पवित्र क्रिया को अपवित्र कर दिया जाता है। सावधान। ये पक्की बात है कि कलयुग में मन मलिनता की तरफ भागता है। इसे शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, संतों की बातें अच्छी नहीं लगती। ये बुरी बातों को करने में बड़ा खुश रहता है। मन जो है बुरी बातों को, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, घूस लेना, दूसरों को सताना, बहुत तरह से गंदी बातों में, अपराध में ये खुश रहना चाहता है। यद्यपि खुशी अपराध में नहीं है। खुशी तो सत्य मार्ग में चलकर दूसरों को सुख पहुंचाने में है। एक राजा ने अपने लिए एक स्थान चयन किया और पूरी प्रजा को कहा कि पूरी बाजार को क्रॉस करके मेरे से अगर शाम तक मिल गया तो मैं उसे अपने बराबर राज्य सुख दूंगा, लेकिन बाजार में हर चीज फ्री, हर भोग फ्री। अब जो निकले और बढ़िया, कोई गरम गरम जलेबी तो कोई रसगुल्ला, तो कहीं नाच हो रहा, तो कहीं गाना, तो कहीं हर चीज फ्री। तो जिसके मन में आया वो सब खाने पीने और बोले शाम तक पहुंचना है और एक से एक भोग और सब फ्री, तो उसी के भोगने में मगन हो गए। एक आदमी चला तो उसके साथ भी वही सब, आइए खाइए पिए सब। उसने कहा नहीं, मेरा खाना पीना लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य सिर्फ राजा से मिलना। नजर झुकाई, पूरी बाजार क्रॉस की, राजा से जाके हाथ मिला लिया। तो राजा ने अपने बराबर सुख दिया। उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मनुष्य जन्म दिया और जीवन की शाम होते होते हमसे मिला लो हाथ, तो तुम्हें हम अपना पद दे देंगे।